जब भी आप अपनी लाइफ के उस फेज़ पे होगे, जब आपको एक कॉलेज ढूँढना होगा अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, वो ये होता है कि कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है? जेईई से होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा या पैसों से होगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। और अगर अभी तक तुमने यूपीएस देहरादून का नाम सुन लिया है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है। इमेजिन करो तुमने 12th पास कर लिया है और अब तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है और घर वाले सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कहाँ एडमिशन लेना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कैसे एडमिशन लेना है। और तुम गूगल सर्च कर रहे हो यूपीएस एडमिशन प्रोसेस 2026। कोई बोलता है जेई से होगा, कोई बोलता है कि डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है, कोई बोलता है कि सिर्फ पैसों से एडमिशन मिल जाता है। तो चलो इस कन्फ्यूजन को आज ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि यूपीएस में एडमिशन सिर्फ एक तरीके से नहीं होता है। यहाँ पे आपको एडमिशन तीनों तरीके से मिलते हैं। 3 मेन पाथवेज हैं। जेईई मेंस के थ्रू, यूपीएस ईएटी जो कि इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, थर्ड डायरेक्ट एडमिशन बोर्ड के मार्क्स से। नाउ अगर तुम्हारे जेईई मेंस में डिसेंट मार्क्स आए हैं तो ऑनेस्टली ये सबसे स्मूथ रूट है। इसके थ्रू आपको सबसे इजीली एडमिशन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे नो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम टेंशन, डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। मतलब देखा जाए तो तुम रेस दौड़ चुके हो, बस तुम्हें फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। पर अगर तुम्हारा जेईई अच्छा ही नहीं गया हो तो फिर क्या करना है? चिल करो, यूपीएस कहता है एक और ट्राई कर लो। अब आती है उनके खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बारी। सबसे पहली बात तो ये जेईई से इजी होता है और ऑनलाइन होता है। बेसिकली इसके थ्रू तुम्हें एक सेकंड चांस सिस्टम मिल जाता है यहाँ पे। ना अब वो सारे लोग जो ये सोचते हैं कि उनको डायरेक्टली किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिलता है? हाँ, बट कुछ कंडीशंस के साथ। स्ट्रॉन्ग बोर्ड मार्क्स होने चाहिए। ऑल्सो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर लिमिटेड सीट्स ही होती हैं। कभी कभी अर्ली एप्लीकेंट्स को एडवांटेज मिल जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे। तो ये कोई वॉक इन एंड एडमिशन ले लो टाइप का केस नहीं है। अब मान लो तुमने एक एडमिशन रूट चूज़ कर ही लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ऑनलाइन फिल करना होता है और उसमें आपको बेसिक डिटेल्स डालनी होती हैं। आपका नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी कोर्स प्रेफरेंस, उसके बाद आपको अपनी मार्कशीट्स डालनी होती हैं 10th की, 12th की, अलॉन्ग विद आपका अगर जेईई का स्कोर कार्ड है एंड ऑल। ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती हैं। आपको अपना फ़ोटोग्राफ भी डालनी होती है और स्कैन सिग्नेचर भी डालना होता है। अगर आपको वो एडमिशन प्रोसेस या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो देखना है, तो आप एक बारी डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। उसके अलावा भी आपको अगर कोई दिक्कत है या फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो स्क्रीन पे गिवन नंबर पे आप कॉल करना, आपको हमारी टीम थ्रू आउट गाइड करेगी ना। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय एप्लीकेशन फ़ी भी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि फॉर्म फिल करते समय ये ज़रूर चेक कर लेना कि तुमने अपने नेम की स्पेलिंग या तुमने जो भी डिटेल्स डाली हुई हैं वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब वो बाद में चेक होती है एंड अगर वो रॉन्ग आती है तो फिर वो आपके लिए दिक्कत होगी। आपको हर चीज़ एक बारी डबल चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी इक्वल्स टू अननेसेसरी टेंशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि सिलेक्शन कैसे होता है। अगर तुमने जेईई रूट चूज़ किया था तो बहुत ही सिंपल होता है। तुम जितना अच्छा स्कोर होता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस होता है। तो सबसे पहले तुम्हारे मार्क्स को इवैल्यूएट किया जाता है और उससे एक लिस्ट बनती है। अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो एंड देन यू गेट द एडमिशन। अगर आप इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो तो स्कोर बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है। यहाँ एक एडवांटेज हो जाता है कि कंपटीशन जो है वो जेईई से कम होता है, तो मतलब इट इज़ ईजियर कंपेरेबल टू जेईई। ना कई बार ऐसा होता है कि यूपीएस अपना पर्सनल इंटरव्यू राउंड भी रख देते हैं फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होती है, और उसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके इंटरेस्ट चेक किया जाता है और कोर्स की आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो उस पर आपको जज किया जाता है। मतलब कि वो यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे आप सिर्फ एक डिग्री लेने तो नहीं आए हो ना, मतलब आपका एक्चुअली इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में ना। अब मान लो कि तुम सिलेक्ट हो गए, तो नेक्स्ट क्या होगा? तुम्हें ऑफर लेटर मिलेगा, उसमें तुम्हारा कोर्स, डेडलाइन और फ़ी डिटेल्स दी होंगी। अब
सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आती है वो यहाँ पे आती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है, लेना है या फिर नहीं। क्योंकि एडमिशन लेने के लिए तुम्हें सीट कंफर्म करनी होती है और फीस का एक पार्ट पे करना होता है ना। अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग बहुत बार रिपीट करते हैं, और वो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम ना करो। सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट डे तक का वेट करना, क्योंकि अगर आप लास्ट डे पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन शायद गलत डाल दो। और डॉक्यूमेंट्स रेडी ना रखना, आपके पास हर टाइम पे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। अगर आपने अभी 12th पास की है तो इट इज़ वन ऑफ द बेसिक गाइडलाइंस कि आपके पास हर टाइम पे आपकी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने हैं, तो इट इज़ ईजियर कि आपके पास वो हैंडी रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रैंडम कोर्स चूज़ कर लेना। कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज के नाम पे एक रैंडम कोर्स चूज़ कर लेते हैं, जो कि शायद उनको पता भी नहीं है कि उसमें क्या होता है, और उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज़ उनको वो कोर्स ईज़िली मिल रहा है वो ले लेते हैं। बट यू शुड ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ प्रायोरिटाइज़ योर कोर्स फर्स्ट, क्योंकि आप क्या कोर्स कर रहे हो उस पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। नॉट जनरली, बट फिर भी अगर आप एक डिग्री कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो ऐसी डिग्री हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप कोई भी एक रैंडम कोर्स ऐसे ही चूज़ कर लोगे तो ऑब्वियसली आई थिंक यू आर गोना रिग्रेट इट लेटर। सो इट इज़ बेटर कि आप अभी से एक लिस्ट बनाओ कि आप कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हो, एंड देन गो अलोंग विद इट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी सिर्फ और सिर्फ हाइप के नाम पे एडमिशन मत लेना। जस्ट बिकॉज एक कॉलेज की मार्केटिंग बहुत अच्छी है डज़ नॉट मीन कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है। मेक श्योर कि तुम सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लो, हर जगह से सर्च करो, एंड देन यू टेक एडमिशन। अगर आपको यूपीएस के बारे में कोई भी डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप स्क्रीन पे गिवन नंबर पे क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे कंप्लीट और रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और आपको कौन से कोर्सेज में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको यहाँ पे पूरी हेल्प मिलेगी। कॉलेज चूज़ करना नेटफ्लिक्स के शोज़ चूज़ करना जैसा नहीं है। अच्छा नहीं लगा तो चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। चेंज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको रीस्टार्ट करना होता है। आपके 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर लाइफ है। इसीलिए मेक श्योर कि आप बहुत ध्यान से और सोच समझ के ही ये कॉलेज चूज़ करो। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूपीएस का एडमिशन प्रोसेस कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बस क्लैरिटी चाहिए कि तुम कौन सा रूट ले रहे हो। JEE easiest entrance exams, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बैकअप, प्लस ये आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे देता है अगर आपका JEE ख़राब गया है तो। डायरेक्ट लिमिटेड है बट पॉसिबल भी है। अगर तुम स्मार्टली अप्लाई करो तो एडमिशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ले सकते हो यहाँ पे। तो बिना सोचे समझे मत घुसना, बहुत ध्यान से एडमिशन लेना।